नमस्कार। आप सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल फोक टेल्स कहानी सुनो। आज हम हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है करवा चौथ की कथा। भगवान गणेश और देवी करवा को समर्पित करवा चौथ के व्रत का सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्व है। यदि महिलाएं इस दिन करवा चौथ के व्रत की कथा का पाठ नहीं करती हैं तो उन्हें उनकी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। चलिए जानते हैं करवा चौथ व्रत की सही कथा के बारे में, जिसे पढ़ने मात्र से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। भगवान गणेश और देवी करवा को समर्पित करवा चौथ के व्रत का सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्व है। यदि महिलाएं इस दिन करवा चौथ के व्रत की कथा का पाठ नहीं करती हैं तो उन्हें उनकी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। चलिए जानते हैं करवा चौथ व्रत की सही कथा के बारे में, जिसे पढ़ने मात्र से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ के व्रत का खास महत्व है। ये व्रत महिलाएं अपने पति की अच्छी सेहत, लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। व्रत के पूरे दिन महिलाओं को कुछ खाने पीने की इजाजत नहीं होती है, यानी ये निर्जला उपवास है। व्रत के दिन शाम में चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोला जाता है। करवा चौथ के दिन व्रत रखने के साथ साथ भगवान शिव, देवी पार्वती, गणेश जी, नंदी जी और कार्तिकेय देव यानी शिव परिवार की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। शिव परिवार के अलावा इस दिन सूर्यदेव, चंद्रदेव और देवी करवा की पूजा का भी विधान है। माना जाता है कि व्रत रखने के साथ महिलाओं को इस दिन करवा चौथ के व्रत की कथा का भी पाठ जरूर करना चाहिए। आज हम आपको करवा चौथ की एक प्राचीन कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे पढ़ने के बाद ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती है और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन
हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह के चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डालती है। करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागनों को मिले। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक हमारी कहानी को सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। धन्यवाद।